नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये सभी एग्जाम्स का, और आप लोगों को हम ये बहुत दिनों से करवा रहे हैं। और जैसा कि पता है आप लोग को, एग्जाम भी एक साथ सभी का आ गया है, एग्जाम डेट भी, ठीक है। तो जो करवा रहे थे बहुत दिनों से, अगर आप लोग नहीं देखते थे तो जरूर हमारे चैनल पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत अगर होता है, किसी भी क्वेश्चन में हानि परेशानी, तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है? ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी जो है एक साथ मिलकर एक काम को 21 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है पूरा कर सकता है। अगर सी की मदद से, अगर सी भी मदद करने लगे तो वे इस कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए बी तो है ही, मानिए उसमें अगर इसका साथ सी भी देने लगा शुरू से ही, तो ये काम नहीं 14 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो बोला है सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, सी अकेले। तो पहले कुल काम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 14 42 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 42 इसका आ जाएगा एलसीएम। 42 जो एलसीएम हम लोग माने, ये हम लोग टोटल काम मान लेते हैं। ये जो हम लोग मान लिए हैं वो क्या मान लिए हैं, टोटल काम मान लिए हैं। इसके अलावा आप लोग इसका मल्टीपल जो मन करे वो मान सकते हैं, लेकिन छोटा चीज मानना ज्यादा सही है। बस इस दोनों से इसमें भाग लगना चाहिए, मतलब एलसीएम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिलके 21 दिन में सभी काम कर लेता है। हम टोटल काम को कितना मान लिए, 42। ये जो माने हैं टोटल काम इतना यूनिट मानते हैं, 42 दिन में सब काम कर लेता है। सब काम तो 21 यूनिट ही है। इसका मतलब एक दिन का अगर निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। कितना, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और ये जो है 14 तिया 42, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सी का ही बोला है कि सी का निकालना है कि सी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेगा, मतलब सी का निकालना है, ठीक है, सी का। अच्छा, सी का अगर निकालना चाहे तो सी एक दिन में कितना काम करेगा। अगर तीनों मिल जाता है तो 3 यूनिट होता है। अगर दुए को रहता है ए बी तो 2 यूनिट। इसका मतलब इसमें सी जब मिला है तब 1 यूनिट बढ़ गया है। इसका मतलब जब बी और सी ए और बी था तब एक दिन में दुए करता था, 3 होने लगा सी के आने के कारण। इसका मतलब ये जो सी एक दिन में करता है वो 1 यूनिट करता है। कितना, 1 यूनिट। और टोटल काम हमारा है कितना, टोटल काम हमारा है 42 यूनिट। और सी एक दिन में करता है 1 यूनिट, तो 1 से भाग कर देंगे। मतलब सी जो है 42 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। कितना दिन में, 42 दिन में। अगर सी का पूछा तो सी जो हमारा है 42 दिन में टोटल काम को कंप्लीट कर लेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो आप लोग को हम बहुत दिनों से प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। अगर आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा गया ही प्रश्न है। विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 100 में से 91 अंक, स्पेनिश में 70 में से 63 अंक, जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा कुल प्रतिशत बताना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आप लोग बना के आंसर को जो है कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कर दीजिएगा। ये होमवर्क का प्रश्न रह गया। इसका आंसर आप लोग को कहाँ करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। कैसे बनेगा, हम थोड़ा सा हिंट अगर दे देते हैं, जिस भी विद्यार्थी को डाउट हो रहा होगा बनाने में। जैसे मानिए आप लोग मैट्रिक में कितना का एग्जाम देते हैं, 500 का। उसमें से आप लोग को आ गया है मानिए 400 नंबर, तो कितना परसेंट नंबर हो गया। तो परसेंटेज निकालना हो तो कुल कितना नंबर आया, 400। एग्जाम कितना का दिए थे, 500 का। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देते हैं, बस यही प्रोसेस है इसका। तो 2 को 0 से 2 को 0, 5 से भाग करेंगे तो 40 80%। कितना आ गया, 80%। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या हुआ, पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे क्या हुआ इसको। पहले हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि टोटल एग्जाम कितने का दिया है। आप लोग बोलिएगा यहाँ पे जोड़ जाड़ के, टोटल जो एग्जाम दिया है वो 80 का, 100 का और 70 का और 50 का, इस सभी का जोड़ेंगे तो उतना का एग्जाम दिया है। जिसमें से कि इसको प्राप्त कितना कितना हुआ है, 72 आया है, 91 आया है, 44 और 63 है। उस सभी को जोड़ लेंगे, टोटल से भाग कर लेंगे और 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे आप लोग इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।
कोई हानि परेशानी? आप लोग बोलिएगा नहीं। दे देना इसका आंसर, तो बिल्कुल आप लोग दीजिएगा। और जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने उसके लिए हम कमेंट कर फिर से आएंगे इस क्वेश्चन को लेके और उसको बताएंगे। लेकिन आप लोग के लिए जिसके जो भी पढ़ चुका है उसके लिए कमेंट सेक्शन में खुला है, कमेंट सेक्शन आप लोग को आंसर देने के लिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। अब से 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी? अब देखिए ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आसान तरीका से आप लोग को हम इस क्वेश्चन को बता भी सकते हैं। तो पहले ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं, फिर आप लोग इस क्वेश्चन का हम तरीका भी बताएंगे। और एज का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम कम समय में बना के अगला क्वेश्चन में ये समय को अगला क्वेश्चन में दे सकते हैं। कम समय में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कम समय में, सॉरी। ठीक है, तो देखिए ये जो बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, तो हमें जो निकालना है क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 वर्ष के बाद, क्या बोला है, 2 वर्ष पहले उनकी आयु क्या थी। ठीक है, 2 वर्ष के पहले जो है बेटा का और बाप का आयु क्या है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में जो भी होगा ये सभी 2 वर्ष पहले का आयु होगा या नहीं होगा? आप लोग बोलिएगा बिल्कुल 2 वर्ष पहले का आयु होगा। तो वर्तमान में अगर जाना होगा, मानिए इसी में तो कितना हो जाएगा, 24 साल का है। 2 साल पहले पूछा है ना, तो अब वर्तमान में जाना होगा तो ये 28 साल का हो जाएगा वर्तमान में, और ये हो जाएगा 12 साल का, क्योंकि 2 साल पहले इतना था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। 5 साल पहले आज 7 गुना हो जाता है, तो 5 साल पहले हो जाएगा कितना साल का, ये 23 साल का। और 5 साल पहले जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7 साल का। 23 क्या 7 गुना हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन को हम लोग यहीं पे हटा देंगे, आउट कर देंगे। देखिए किस प्रकार से कटा। दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। देखिए आप लोग को हम बताएंगे दूसरा भी तरीका, ऐसे आप लोग ये पहले देख लीजिए। तो अभी कितना हो जाएगा, ये 38 साल का। 2 साल पहले का कहानी इतना है, ये हो जाएगा अभी 14 साल का, क्योंकि 2 साल पहले 12 साल का था, क्योंकि ऑप्शन में पूछा है 2 साल पहले, तो मतलब ये सभी 2 साल पहले का कहानी है। ठीक है, तो कितना का बोला है कि 5 साल पहले कितना, 33 साल का। अब पहले देखिए यहीं से आप रुक जाएंगे। 5 7 गुना, किसी का भी 7 गुना 33 होता है नहीं, तो आगे हम क्यों जाए, ऐसे भी देख सकते हैं। 7 इसमें भी 5 साल पहले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा 9 साल का। क्या इस 7 गुना है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम यहीं पे हटा देंगे कि 7 गुना दिख ही भी नहीं रहा था, तो आगे जाना ही नहीं था, टाइम का बचत होगा। आगे अब मानिए ये 40 साल का हो जाएगा अभी, बिल्कुल ये हमारा अभी कितने साल का हो जाएगा, 10 साल का, क्योंकि 2 साल पहले ये था 38, तो अभी 40, 2 साल पहले 8, तो अभी कितना हो जाएगा ये 10 साल का। ये 10 साल का बोला है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा, 35, बिल्कुल 7 गुना होता है। इस 7 गुना किसी ना किसी का होता है। और ये 5 साल पहले कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। क्या ये 7 गुना है? तो बिल्कुल 7 गुना है। क्वेश्चन में भी यही बोला है कि आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है। देखिए तो बेटा ये है, बेटा 7 गुना बड़ा है, तो बिल्कुल बेटा 7 गुना बड़ा है। तो आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, या फिर दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन और बचा हुआ है, इसमें एक सो सेटिस्फाई कर गया। मतलब वर्तमान में इसका 40 साल है और इसका 10 साल है। ठीक है, आगे बोला है इसी क्वेश्चन में 5 साल में, अब 5 साल में वह 5 साल के बाद ही 45 हो जाएगा, और 5 साल के बाद ही 15 हो जाएगा। तो 5 साल में क्या हो गया, बोला 3 गुना बड़ा रह जाएगा। क्या 3 गुना बड़ा है? तो बिल्कुल हमारा देखिए 3 गुना बड़ा है, 15 या 45, 3 गुना बड़ा है। मतलब यही ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे दूसरे तरीके से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान। ये हमारा रहा ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा तरीका, जो कि हमारा ऑप्शन रेशियो मेथड कहलाएगा। 5 साल पहले एक आदमी, 5 साल पहले मतलब प्रेजेंट में, मानिए इसका आयु कुछ ना कुछ होगा, और बेटा का भी आयु कुछ ना कुछ होगा, दोनों का आयु 5 साल पहले कुछ ना कुछ होगा। यहाँ चलिए मतलब प्रेजेंट में, अभी वर्तमान का बात करें, वर्तमान का आयु दोनों का कुछ ना कुछ होगा। ये हम यहाँ पे डायग्राम में बना दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ना कुछ होगा दोनों का आयु। ठीक है, 5 साल पहले, ये 5 साल पहले का कहानी, यहाँ से 5 साल पहले का, देख लो में 5 साल माइनस लिखेंगे, लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। 5 साल पहले क्या बोला है, बेटे से 7 गुना, यहाँ पे मान लेते हैं पिता, यहाँ पे मान लेते हैं सन, बेटा। ठीक है, पिता और सन मान लिए, पुत्र बेटा, बाप और बेटा दोनों मान लिए यहाँ पे। ठीक है, इसको बाप और बेटा का कलर करका कर देते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 7 गुना बड़ा था। कौन? एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था 5 साल पहले, बेटा से 7 गुना बड़ा, मतलब
बेटा अगर 1 तो बाप कितना 7 गुना बड़ा 7 साल का। तो अनुपात में मान लिए हैं तो 7 मान लिए हैं। बात समझ में आया होगा। और आगे बोला है अब से 5 वर्ष में वह 5 वर्ष में वह मतलब 5 वर्ष बाद का कहानी बोल रहा है। यहाँ से प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद का कहानी बोल रहा है। कितना हो जाएगा 3 गुना रह जाएगा। इसका मतलब बेटा 1 तो बाप जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये 3 गुना रह जाएगा। इस प्रकार से बोला है ये 3 रह जाएगा। अब मेन क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। अच्छा यहाँ से अगर देखिए तो पीछे से लेके आगे कितना दूरी है तो बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट अगर आएंगे हम बीच नहीं देखेंगे तो 10 साल बढ़ रहा है। क्योंकि 5 साल मानिए यहाँ से 5 साल पीछे गए, यहाँ से 5 साल आगे आए तो 5 साल पीछे से लेके 5 साल बाद तक कितना हो जाएगा टोटल 10 साल नहीं होगा बढ़ोतरी। बिल्कुल हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा तो बहुत 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 ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है तो यहाँ से देखिए 5 यहाँ से अगर पिछला हम देखें 5 साल पहले से लेके 5 साल बाद तक का कहानी। अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो मानिए प्रेजेंट का मतलब अभी है 2024 का कहानी है। तो बोला था 5 साल पहले का मतलब 2019 में और 5 साल के बाद का मतलब 2029 में। तो हम आप 2024 को अगर हटाना चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कितना हो जाएगा 10 साल नहीं होगा। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि 10 वर्ष का क्या है अंतर है। यही चीज आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो कितना है 10 वर्ष का अंतर है। कितना 10 वर्ष का प्लस 10 वर्ष। अच्छा इसमें भी 10 वर्ष ही है और यहाँ भी 10 वर्ष ही है। दोनों तरफ जब 10 वर्ष का ही अंतर है तो अनुपात में भी तो बराबर का अंतर होना चाहिए। तो अनुपात में देखिए यहाँ कितना घट गया है, घट ही गया है कितना 4 और यहाँ बराबरे है तो गलत बात है। तो अनुपात को यहाँ पे बराबर करेंगे। तो अनुपात को बराबर करने का क्या तरीका है, इस दोनों में अंतर कितना है, इस दोनों के अनुपात में 2 का अंतर है तो 2 से हम गुना कर देंगे इसमें एकरा दूसर वाला में एकरा वाला में। ठीक है और यहाँ पे अनुपात का अंतर कितना था 7 और 1 का 6 का अंतर है तो ओकर वाला से गुना कर देंगे एकरा वाला में। ओकर वाला अंतर से गुना कर देंगे एकरा वाला में। एक्चुअल जो पता हो गया अनुपात इसका हो गया 7 दूना 14 और इसका हमारा आ गया 2। कितना आ गया 2 और इसका जो एक्चुअल में आ गया 14 समझिएगा। उसके बाद तो आप लोग उड़ा दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका है। इसका जो अब हो गया हमारा 18 हो गया। ठीक है और इसका जो हमारा 6 का 6 ही रह गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि बढ़ोतरी जो हुआ है बराबर का हुआ होगा। कितना का 4 का बढ़ोतरी हुआ है ना। देखिए 14 से 18 हो गया 4। यहाँ भी देखिए 2 से 6 हो गया 4 का ही बढ़ोतरी। कितना अनुपात में बढ़ा है 4 का बढ़ोतरी हुआ है। तो अनुपात में जो बढ़ोतरी हुआ है वो कितने का बढ़ोतरी हुआ है 4 अनुपात का। और एक्चुअल में कितना बोल रहा है क्वेश्चन में 10 वर्ष का। तो 10 वर्ष एक्चुअल में तो 4 अनुपात का मान 10 यहाँ से काट के निकालेंगे तो 2 अनुपात का मान आ जाएगा 5। 1 अनुपात का मान क्यों नहीं निकाले, क्योंकि मान जो है पॉइंट में आ जाएगा इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष पहले उनकी आई तो हम पहले निकाल लेते हैं कि ये 5 वर्ष पहले का कहानी है क्या एक्चुअल में। किसी का भी क्वेश्चन में बोला क्या दोनों का पूछा है ना तो हम किसी एक का पहले निकाल लेते हैं। मानिए पी का ही अनुपात में कितना है 14 अनुपात में का 5 साल पहले जो उम्र है वो 14 अनुपात में है। तो 2 अनुपात का मान कितना हो गया 2 अनुपात का मान 5 तो 14 अनुपात का मान तो एकरों में 7 से गुना करेंगे तब ना 14 बनेगा। तो एकरों में 7 से गुना करेंगे मतलब 14 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। कितना 14 अनुपात का मान 35। अब 5 साल पहले 35 इसका मतलब वर्तमान में कितना हो जाएगा 40। प्रेजेंट में अभी 40 साल का। अभी 40 साल का क्वेश्चन में हमसे पूछा था 2 साल पहले तो अभी 40 साल का तो 2 साल पहले कितने साल का 2 साल पहले 38 साल का हो जाएगा। तो 38 हमारा किस ऑप्शन में, एक ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन आगे हम 8 आप लोग निकाल लीजिएगा दूसरा यहाँ से। ठीक है जैसे ये 2 अनुपात में है तो 1 अनुपात का मान कितना 2 अनुपात का मान 5 है और ये हमारा 2 ही अनुपात में है तो 5 साल तो 5 साल के पहले 10 साल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 साल का हो जाएगा प्रेजेंट में। 2 साल पहले कितना हो जाएगा ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये भी 38 आ ही गया। यही तो देखिए आ चुका है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया हो। देखिए काफी लंबा टाइम दिए उसके बाद भी आप लोगों को हम दोनों तरीका समझा चुके हैं। एक पहला था गो थ्रू ऑप्शन, उस मेथड को बोलते हैं जैसे ऑप्शन के थ्रू किए गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है गो थ्रू ऑप्शन। दूसरा आप लोग को हम रेशियो मेथड से भी इस क्वेश्चन को समझाएं और एक्स बाई मान के भी आप लोग चाहे तो बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन काफी लंबा टाइम लग सकता है इसलिए हम बोलेंगे रेशियो मेथड से कीजिए या फिर अनुपात भी बहुत ही आसान है। उतना आप लोग हम समझाए इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लगा। बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है। मतलब प्रेजेंट में जो उसका दाम है वो 32,000 कितना है 450, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य में
मूल्य से 12% कम है तो पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था। अब मानिए पिछले वर्ष से क्या है, ये 12% कम है, इसका मतलब पिछले साल जो कोई भी चीज का मानिए पिछले साल कितना होगा दाम, पर पिछले साल जो उसका दाम होगा प्राइस होगा वो 100% होगा। कितना होगा, पिछले साल जो उसका प्राइस होगा वो हमारा 100% होगा। लेकिन इस साल क्या हुआ, 12% कम हो गया। तो 12% कम हो गया तो मतलब इस साल इसका कितना होगा, 12% कम हो जाएगा तो इस साल इसका 88% दाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88%। और एक्चुअल में है कितना इसका, 32,450। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 88% का जो मान है वो 32,450 है। यही है ना, हमें निकालना है कि कंप्यूटर का मूल्य पिछले साल क्या था, मतलब पिछले साल तो 100% था, तो 100% का मान ज्ञात करना है। ये हमारा 11 से कटेगा कि नहीं, इसको अगर चेक करते हैं तो कितना, 4 3 7 5 2 7, बिल्कुल हमारा 11 से कट जाएगा। तो काट देते हैं 11 से, तो 11 8 88, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूना 11 33, 11 दूना 22, कितना आ गया। अगर इसको हम 11 से काटे तो कितना है, कितना 32,450 है ना, 32,450 है। और भाग करेंगे 11 से तो 11 दूना 22 और 22 आ गया 10 और 4 14, 104। तो हो जाएगा हमारा 11 99, 11 पचे 55, एगो जीरो, कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 29,50। इसमें 8 से भी लग जाएगा भाग, तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा 8 से, लेकिन 8 का तरीका क्या है, 8 से लग जाएगा क्या, ये पूरा पूरी हमारा 8 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से रहने देते हैं, 2 से कट जाएगा लेकिन इसको रहने देते हैं अब यहाँ पे। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ से निकालेंगे 1% का तो मान कितना आ जाएगा, बोलिएगा 29,50 बटा 8, क्योंकि 8 इधर गुना में था उधर जाके भाग में गया। लेकिन हमें निकालना है पिछले साल, तो पिछले साल तो इसका 100% दाम था, तो प्रीवियस ईयर, क्या प्रीवियस ईयर जो इसका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इतना तो रहेगा ही रहेगा, अबे आजा, इतना तो रहेगा ही रहेगा, एकरा में 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि 100% का मान ज्ञात करना, ये तो 1% का मान था, ये जो हमारा था वो 100% का था, 1% का था, और 100% का निकालना था तो 100 से गुना किए। जब इसका कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4, इसको 2 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पच्चे 10, कितना आ गया 1475। इसको हम पॉइंट में ही काट दें क्या, तो 4 से काटेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 का 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 और 7 27, 4 छके 24, 4 छके 24, 3 और 5, 4 8 32 दशमलव 3 और जो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, ठीक है। और 100 से गुना करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 368,75, ठीक है। 368,75 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 368,75, ठीक है। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं था। और आप लोग चाहें तो इतना ओलझोल नहीं करना था, इतना दूसरा तरीका क्या है कि इतना बड़ा बड़ा मान नहीं लेना, तो परसेंटेज के हिसाब से लिख सकते हैं कि इतना 88% को 12% क्या बोलेंगे, ठीक है, उस प्रकार से। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक शहर की जनसंख्या 70,000 थी, ठीक है, मतलब पहले का बात बोल रहा है। पहले जो है एक शहर का जनसंख्या कितना था, 70,000 था। आगे बोला है जिसमें 8% की वृद्धि है, 8% की वृद्धि है, तो वर्तमान जनसंख्या, साल नहीं दिया मतलब 1 साल का बात ही कर रहा होगा, तो 8% का वृद्धि मतलब 108/100, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, अब मान इतना गुना करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, इसको हम लोग हल कर लेंगे किस तरीके से, डिजिटल सम से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे 2 जीरो से पहले जो कट रहा है काट लेते हैं, तो यहाँ पे जो आ गया हमारा आ गया 700, अभी गुना करना आसानी है, ठीक है। तो कैसे, 100 गुना 7, 708 56, मतलब 756 और उस पर 2 गो जीरो, 756 पे 2 गो जीरो, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में जो शहर का जनसंख्या है वो हो जाएगा 75,600, और 1 साल मतलब पहले जो था वो कितना था, 70,000 था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान था इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 देखिएगा तो क्या है, बन जाएगा क्या, कल बताए थे ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को। क्या है, यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज का बात बोला है ना, तो यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्या क्या होगा, 4 गो कोण है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे शो भी हो रहा है कि 4 गो कोण है, ठीक है। आगे समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दोगुने से 30 कम है, ठीक है। एक कोण जो है सबसे छोटका कोण मान लेते हैं यही है,
सबसे छोटका कोण यही है, तो सबसे छोटका कोण से के दो गुना, सबसे छोटका के दो गुना, मतलब ये अगर x है तो इसका दो गुना, तो 2x, दो गुना से 30 कम है तो 30 कम कर दिए, ठीक है, 30 कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो कोण होता है वो हमारा बराबर होता है। ये अगर x है तो ये हमारा x ही होगा, ठीक है, ये हमारा 2x माइनस 30 है तो ये हमारा 2x माइनस 30 ही होगा, ठीक है, 2x माइनस 30 ही होगा। लेकिन इतना जरूरी नहीं था इस क्वेश्चन में लिखना, क्यों? क्योंकि अब देखिए एक ही समांतर चतुर्भुज के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 होता है, मतलब इसका और इसका जो जोड़ हो जाएगा, वो अंतः रेखा काट रहा है तो उसका योगफल 180 होगा। तो डायरेक्ट हम इसी दोनों को खेल लेते हैं, तो दोनों का कितना होगा 3x, अगर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 30 बराबर 180 डिग्री। डायरेक्ट इसी भी खेल लेते हैं, इस दोनों का यूज ही नहीं करते, टाइम सेव होगा। तो 3x बराबर उधर जाके जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 210, जब इसको काटेंगे 3 सत्ते 21, तो x का जो मान आ जाएगा वो 70 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था क्या, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण तो हमारा 70 आ गया ना, ये 70 आ गया, और इसका मान कितना हो जाएगा, x का मान 70 आया है तो 2x माइनस 30 का मान कितना होगा, मतलब हो जाएगा 2 गुना 70 माइनस 30, तो 2 गुना 70 करेंगे तो कितना होगा 7 दूना ही 14, 140 में से 30 घटा देंगे तो इसका जो मान आ जाएगा वो 110 आ जाएगा। तो 110 हमारा आ जाएगा इस कोण का मान। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा 70, अब ये 70 तो ये वाला कितना 70, ठीक है, ये 110 तो ये वाला 110। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा क्या 110 ही है ना, तो 110 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का आप लोग को हम इसका सॉल्यूशन बताए हैं। कहीं भी दिक्कत अगर होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछे, ठीक है। और ये आपका अपना चैनल है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो चैनल में जोड़ सकते हैं, सभी को बोल सकते हैं कि डेली प्रीवियस ईयर हम लेके आते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और शानदार जानदार क्वेश्चन लेके। थैंक यू।